ओम शांति। आज दुनिया में लोग बहुत अभिमान में जीते हैं और समझते हैं कि मेरी तो पूरी दुनिया है, मेरे तो बहुत लोग हैं। लेकिन एक समय आता है और ये अभिमान टूट जाता है जब परीक्षा का समय आता है और सत्य की परीक्षा होती है कि मेरा कौन है। तो उस टाइम पर पता चल जाता है कि वास्तव में मेरा कौन है। और एक भगवान के सिवाय सच्चा साथी और किसी का हो नहीं सकता है। जिसने शिव बाबा को अपना साथी बनाया है वो हमेशा उसका साथ निभाता है। आज आपको एक प्रैक्टिकल सत्य बात सुनाते हैं। एक भाई ने सुनाया, अपनी घटना थी उसकी। वो कहता है, एक बार हम घूमने गए थे और किसी को उसने कहा, उस भाई को किसी ने बताया कि आपके बच्चे सागर में डूब रहे हैं और लहरें बहुत तेज आ गई हैं। वो भाई भागा दौड़ा, सागर के अंदर गया और बच्चों को तो निकाल दी और वो खुद डूबने लगा पानी के अंदर, सागर में जाने लगा। अब तेजी से लहरें उसको पीछे की ओर खेल रही, वो कभी उसको लहरें पीछे की ओर खींच रही हैं उस भाई को। तो वो कभी अपनी वाइफ को बुलाता, कभी भाई को बुलाता, कभी दोस्तों को बुलाता, कभी किसी को बुलाता है कि भाई मेरे को बचाओ। लेकिन इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी कि कोई पानी में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जो भी जाएगा डूबेगा। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पानी उसे बहुत दूर खींच करके ले गया और खारा पानी उसके अंदर भरने लगा और वो हाथ हिला करके मदद मांग रहा कि कोई तो मेरी हेल्प करो। और फिर पानी उसके सर के ऊपर से उतरा, खारा पानी उसके अंदर पर भरने लगा और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उसको याद आया बाबा, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उसने बोला, मेरे बाबा मेरी रक्षा कीजिए। और बस फिर उसे कुछ पता नहीं। 3 दिन के बाद जब उसने अपने आप को देखा तो वो आईसीयू में था। जो स्पीड बोट होते हैं, तैराकू होते हैं, वो दौड़े भागे कैसे कैसे मशक्कत करके उसको निकाला। बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में बाहर आया। बचना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। 48 घंटे के बाद तो उसको होश आया। और जैसे ही उसको होश आया तो वो पूरा परिवार, फ्रेंड सर्कल, सब उसके आजू बाजू में खड़े थे। लेकिन उसने किसी की तरफ नहीं देखा और उसकी आंख से आंसू निकले और कहा, मुझे पता चल गया कि मेरा कौन है, कौन मेरे काम आया। तो देखिए, कहते हैं कि जिम्मेवारियां निभाइए, अपनी प्यार कीजिए, लेकिन जहां इतना उनके लिए है, बहुत ज़्यादा जो उनके लिए है, तो वहाँ थोड़ा सा प्रभु अर्पण भी कर दीजिए। एक बार भगवान से थोड़ा निश्चय तो जोड़ करके देखो, भगवान से अपना संबंध जोड़ करके देखो। प्रीत की रीत ना निभाए तो कहना, समय चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो मेरा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा सहारा साथी बनकर मेरे साथ साथ रहेगा। जब तक मेरा मुझे प्रॉपर ठिकाना, गति सदगति नहीं मिल जाती, तब तक वो मेरा साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन पहला कदम मुझे उठाना पड़ेगा। बस एक कदम मैं उठाऊं, 1000 कदम उसके बढ़कर मेरी ओर आ जाएंगे। लेकिन जब तक पहला कदम मेरा नहीं उठेगा, 1000 कदम उसके भी स्टॉप हैं, रुके रहेंगे। दिल के किसी कोने में उसे जगह देकर तो देखिए, जगह तो दीजिए एक बार। सबको प्यार कीजिए, उसको भी कीजिए। अपने दिल की हर बात आज उससे शेयर कीजिए। जो भी आपके दिल में भरा पड़ा है ना, कोई टेंशन है, कोई चिंता है, कोई इच्छा है, कोई संकल्प है, कोई मनोकामना है, दिल से अपना समझ के, मेरा है, सबसे अधिक मेरा है, ये मेरा है, ये सब कुछ बाद में, लेकिन पहले मेरा वो है। मेरी हर सुनवाई को सुनता है प्रेम से, बड़े प्रेम से मेरी एक एक बात को सुनता है। इस विश्वास के साथ अपने दिल की बात उसको सौंप कर देखिए, शिव बाबा को, भगवान को सौंप कर देखिए। वो हर बात आपके दिल की सुनता है। तो आज के बाद जो चाहिए ही नहीं आपको, वो तो कभी आपको सोचना ही नहीं है, संकल्प ही नहीं करना है। तो एक गीत हमेशा गाते रहो, अब सौंप दिया इस जीवन का भार,
तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है बागडोर, तुम्हारे हाथों में। बागडोर उसके हाथों में दे दीजिए तो कभी दिशा भटकेंगे ही नहीं। रोज गीत गाइए बाबा के सामने खड़े हो करके, लेकिन जो भी बात उसको दो विद कॉन्फिडेंस। और एक बात और आपको बताते हैं, एक सीक्रेट आपके सामने, जो बहुत पहले बाबा ने कहा था कि अंत में बाबा तुम्हारे निश्चय की परीक्षा लेगा। 1 सेकंड की परीक्षा पास या फेल, हार या जीत में ले आएगी। और वो परीक्षा लेनी बाबा ने वर्तमान समय को देखते हुए वो शुरू कर दी है। कभी भी किसी के भी विश्वास की परीक्षा हो सकती है, तैयार रहिएगा। इस परीक्षा में पास होना है। और ध्यान रखना कि परीक्षाएं जड़ें तक हिला देती हैं। आप जिसको कहते हैं कि बाबा, वो है कौन? शास्त्रों में जिसके लिए वर्णन है कि अगर वो एक बार पलकें उठा दे तो इस सातों समंदर की सीमाएं छोड़ के और पीछे हट जाए। अगर वो एक मात्र उंगली का इशारा कर दे तो ये पूरा हिमालय राख बन करके उड़ जाए। अगर वो 1 सेकंड से कम समय में अगर वो एक संकल्प कर ले तो ये पूरी वसुंधरा स्वर्ग में बदल जाए। वो मेरा बाबा है जो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिवान है, जिसकी डिक्शनरी में असंभव है ही नहीं। कौन है वो? उसे मैं मेरा बाबा कहती हूँ। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है जो मेरा साथ दे रहा है, जो मुझे बेहद प्यार करता है। वो मेरा बाबा है जो मुझे 1000 बार कहता है, तू ही तो मेरे नैनों का नूर है, तेरे बिना बाबा भी नहीं रह सकता। प्यार अनुभव किया उसका, कितना प्यार करता है बाबा। उसने अब हमारे विश्वास की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। 2 युगों तक पूरे विश्व की बागडोर सौंपनी है उसको। वो कमजोर हाथों में नहीं देगा। कैसे हाथों में देगा? आप अपनी बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी कैसे हाथों में देंगे? कैसे हाथों में सौंपेंगे? सोचिए। और पार्वती की भी परीक्षा ली कदम कदम पर, और पार्वती फेल नहीं हुई तो शिव को ही वर लिया। तो आप समझिए कि परीक्षा हमारी आपकी शुरू हो गई है। अब विश्वास की बात आती है। वो मेरा बाबा था, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा रहेगा। दुनिया की किसी की ताकत नहीं कि वो मेरे विश्वास को डमाडोल कर दे। वो खुद भी चाहे तो मेरे विश्वास को डमाडोल नहीं कर सकता। इतनी ताकत किसी में नहीं है। मेरे सामने किसी का सिंहासन तो डमाडोल डगमग हो जाए, लेकिन मेरा विश्वास कभी डगमग नहीं हो। आखिर उससे विवश हो करके मेरे विश्वास की लाज रखने के लिए आना पड़ेगा मेरे बाबा को। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि अगर इसके विश्वास की लाज नहीं रखी गई तो संसार में से विश्वास ही उठ जाएगा। ऐसे गजब का विश्वास भगवान के लिए पैदा करो अपने मन में। ऐसा हो सकता है ना? विवश कर दो कि तुझे मेरे विश्वास की लाज रखनी ही पड़ेगी। मैं डमाडोल नहीं, तेरा सिंहासन डमाडोल होगा मेरे विश्वास के सामने। ऐसा विश्वास रखिए जैसे आप सभी के हाथ में एक छोटा बेबी आया होगा 7-8 महीने का। जब वो रोता है तो उसको एंजॉय कराने के लिए उसको हवा में फ्लाई करते हैं, हवा में उछालते हैं उसको। और जैसे ही उसको उछालना शुरू करते हैं तो वो किलकारी मार के हंसना शुरू कर देता है। और उसके अंदर से इच्छा होती है, बोल तो सकता नहीं है, लेकिन इच्छा होती है कि और करते रहो। उसको बहुत अच्छा फील होता है ना? ऐसा अनुभव तो सभी ने किया है। तो देखा होगा सबने क्या करता है। लेकिन बहुत रिस्की सिचुएशन होती है। 1 सेकंड की चूक अगर वो हाथ से छूट जाए तो उसकी मृत्यु ही हो सकती है। एक तरफ रिस्की सिचुएशन और दूसरी तरफ एंजॉय कर रहा है। सोचिए, रिस्की सिचुएशन को वो नन्हा सा बच्चा एंजॉय कर रहा है, किलकारी मार के हंस रहा, किसके बलबूते पर? सोचिए।
उसे उन बाजुओं पर भरोसा है जिसे उन बाजुओं ने पकड़ा है। ऐसे ही छोटे बच्चे बन जाइए और अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दीजिए। अब सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, मेरा बाबा मुझे गिरने नहीं देगा, किसी भी हालत में गिरने नहीं देगा। ऐसा भरोसा उस पर रखिए, गिरने देगा वो कभी नहीं। और अगर कभी कोई बात ऐसी मन को विचलित करने वाली आ जाए, पूर्व का कर्म कोई नेगेटिव सामने आ जाए जो मुझे भयभीत करने लगे, हलचल में ले आए, उस वक्त भी भगवान में कभी विश्वास में हलचल नहीं आना, हमेशा विश्वास रखना, तो वो जरूर मेरे विश्वास की लाज रखेगा। आप बुलाओ बाबा ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। एक युगल की कहानी और आपको सुनाते हैं। और जिस दिन वो कहानी सुनी थी, 10 आंखें उसके प्रेम में रोई थी, भाव विभोर हो गए थे बाबा के प्यार को समझने के लिए। एक बार दादी ने सुनाया था कि एक युगल थे जिसको कोई संतान नहीं, बाबा की बहुत अनन्य बच्ची, निश्चय बुद्धि बाबा की, और भाई थोड़ा सा कम, उसका इतना निश्चय नहीं था। माता ने शिव बाबा को ही अपना बच्चा बना लिया। उसे कोई गम नहीं कि मुझे कोई संतान नहीं, क्योंकि उसने शिव बाबा को दिल से अपना बेटा बना लिया। उसको कोई पूछता माता को कि आपको कितने बच्चे हैं, तो वो बड़े गर्व से कहती थी, बड़ा ही होनहार मेरा एक बच्चा, बड़ा होनहार लायक, मेरा जैसा बेटा किसी का नहीं हो सकता, मेरा शिव बेटा। घर में उसका रूम बना करके रखा और तीनों टाइम भोग बनाती, बड़े प्रेम से स्वीकार कराती बाबा को, बड़े प्रेम से उनको बातें करती, मगन रहती उनकी सेवा में। घर के छोटे मोटे काम होते तो कहती, शिव बेटा एक काम कर लो ना। उसे फील होता कि बच्चा जैसे मेरे आसपास घूम रहा है, उसे फील होता है। एक दिन उसने अपने युगल को कहा कि बाबा का सीजन है, मैं मिलकर आती हूँ, बाबा के पास जाती हूँ। तो युगल थोड़े कम निश्चय बुद्धि थे, उसने कहा मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं बीमार जैसा हूँ, बाद में चले जाना। उसे तो बड़ा कॉन्फिडेंस था अपने बड़े शिव बेटा पर, तो उसने बड़े हक से कहा कि मैं आपको अकेला छोड़ के थोड़ी जा रही हूँ, मेरा शिव बेटा मेरे से ज़्यादा केयर करेगा आपकी, उसे छोड़कर जा रही हूँ आपके पास। वो फिर भी मैं ना करने लगा, आनाकानी करने लगा। माता भी जिद की पक्की थी, वो चली गई जिद करके, ट्रेन में बैठ गई। 3-4 घंटे ट्रेन चली, उधर उसके युगल को जोरदार वाला हार्ट अटैक आ गया। एक सच्ची घटना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। उसी वक्त, उसी समय की बात है, ये दिल्ली की बात है। वहाँ इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, किसी हॉस्पिटल ने बड़ी अरेंज की थी। और कॉन्फ्रेंस में विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर बुलाए गए थे, कोई साधारण नहीं। एक डॉक्टर ऐसा भी था जो बहुत ही प्रसिद्ध था, उसे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने इनविटेशन लिया था, उसके पास टाइम नहीं था। वो सड़क से गुजर रहा है, उसी वक्त की बात है। दूर से उसने हाईवे से हटके एक छोटी सी सड़क देखी, और उस सड़क को देखते ही उसे अपने बचपन की याद आ गई कि यहीं तो मेरा बचपन गुजरा है, यहीं तो मेरा जिगरी दोस्त बेस्ट फ्रेंड रहता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और उसने ड्राइवर को कहा कि इस तरफ गाड़ी मोड़ो। स्टीयरिंग मुड़ा। किसने मुड़वाया स्टीयरिंग? बाबा ने। कौन था उसका बेस्ट फ्रेंड? माता का वो युगल। बेस्ट फ्रेंड जो था माता का युगल। देखिए, अपने जब जीवन की बागडोर और स्ट्रेंग जब उसके हाथ में दे देते हैं तो कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, और जब हम उसको स्टेपनी बना देते हैं तो हमें उसको स्ट्रेंग बनाना है, स्टेपनी नहीं। जब स्टेयरिंग बना लेंगे तो किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता ने जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने स्टीयरिंग बना लिया। हमें स्टीयरिंग बनाना है, स्टेपनी नहीं। और समय आने पर स्टीयरिंग किधर मुड़ गया? उसी गली में चला गया जहां जरूरत थी। 2 मिनट के अंदर उसका घर आया, और जैसे ही वो अंदर गया और उसने देखा कि मेरे फ्रेंड को इतना जबरदस्त अटैक आया है, और उसने तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया और लैंडलाइन से फ़ोन किया। उस टाइम पर मोबाइल तो अवेलेबल नहीं थे, और 15 मिनट के अंदर एक ऐसी एम्बुलेंस आई कि ऐसे कोई सीएम और पीएम के लिए आती है लग्जरी एम्बुलेंस, और 15-20
प्रसिद्ध डॉक्टर बैठे थे उसके अंदर गाड़ी रुकी और तुरंत गाड़ी रुकी, 15 डॉक्टर उसके अंदर गए घर में और उसको ट्रीटमेंट दी और फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ, फिर उसको एम्बुलेंस में रख कर के हॉस्पिटल लेकर के जाया गया। स्ट्रेचर खुद जो चीफ गेस्ट बन के जो डॉक्टर आया है उसने संभाला है और पीछे पीछे विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर, एक नहीं और कोई साधारण नहीं, विश्व प्रसिद्ध डॉक्टरों की भीड़ लगी हुई थी। जो काम नर्स करते वो सब डॉक्टर कर रहे थे। 5-6 दिन के अंदर वो युगल ठीक हो गए। शाही से बहुत अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिली जो किसी वीवीआईपी को मिलती है। 5-6 दिन के बाद उसके फ्रेंड ने 2 नर्स उसके साथ उसके भेजा और कहा इसकी केयर करो जब तक इसकी वाइफ आए। 5-6 दिन के बाद माताजी का भी काम पूरा हो गया, वो भी मिल ली और वो भी उसी दिन घर लौट आई। पति थोड़ा पहले आ गया और माता थोड़ी पीछे आई। वो चेयर पर बैठा था अपने आंगन में, सामने गेट था। माता ने जैसे ही एंट्री की तो उसके युगल ने जोरदार वाला सैल्यूट मारा। पहली बार सैल्यूट मारा माता को। माता पास में गई, अब वो भाव विभोर हो गया, उसका गला रुंध गया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने माता को देखकर कहा, मान गया मैं तेरे शिव बेटा को। खूब निभाई तेरे शिव बाबा ने, शिव बेटा ने, मान गया मैं उसको। उसने कहा कि सुन, यदि मेरा अपना खून होता ना, तेरी कोख से जन्मा मेरा अपना बेटा होता तो भी वो मेरी ऐसी केयर नहीं कर सकता था, ऐसी संभाल नहीं कर सकता था जैसी तेरे शिव बेटा ने की है। तेरे शिव बेटा ने मुझे ऋणी बना दिया। आंख से प्रेम के आंसू गिर रहे हैं। कहता है सुन, आज से ये तेरा ही बेटा नहीं, आज से ये मेरा भी बेटा है। तो आप केवल दिल की प्रीत उससे रखिए, वो प्रीत की रीत ना निभाए तो कहना। प्रीत निभाना बहुत अच्छी तरह से जानता है लेकिन रीत निभाता है प्रीत की। प्रीत का होना मोस्ट कंपलसरी प्रीत का निभाना। तो अपने जीवन में, अपने दिल में, अपनों के बीच में अपने बाबा को जगह जरूर दीजिएगा और वो आपकी जरूर निभाएगा, आपका साथ जरूर देगा। ओम शांति।